Hello, welcome back to the sixth module of the fifth chapter life process. इसके पहले के मॉड्यूल्स में हमने लाइफ प्रोसेस क्या होता है वो समझा, क्या होता है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कैसे होता है न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन हमने देखे, फिर हमने देखा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बॉडी, कैसे डाइजेशन प्रोसेस पूरी होती है, फिर हमने देखा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, दोनों समझा। और इससे पहले के मॉड्यूल में हमने समझा कैसे होता है प्लांट्स में वाटर और मिनरल और फूड का ट्रांसपोर्टेशन। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे होता है ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन जनरली ऑक्सीजन का और न्यूट्रिएंट्स का होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के लिए हमारी बॉडी में एक नेचुरल पंप है जिसको हम हार्ट कहते हैं। वो एक ऐसा पंप है कि पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है। ठीक है, तो हमारा जो पंपिंग ऑर्गन हार्ट है वो एक इनवॉलेंट्री ऑर्गन है या इनवॉलेंट्री पंप है। इनवॉलेंट्री का मतलब कि जो हम हमारी मर्जी से नहीं करते, द थिंग विच गोज अगेंस्ट आवर विल। हम हमारी मर्जी से हार्ट को ऐसा नहीं कह सकते कि भाई तू अभी पंप कर ब्लड, अभी मत कर, अभी मैं सो जा रहा हूँ, अभी मैं खेलने जा रहा हूँ तो हार्ट पंपिंग मत कर। इट विल गो ऑन एंड ऑन टिल यू सर्वाइव ऑन दिस अर्थ। ठीक है, अगर हार्ट पंप करना बंद कर देगा तो हम नहीं रहेंगे। ठीक है, सो इनवॉलेंट्री को हम कहते हैं जो हमारी मर्जी के बिना होता है। अभी हम हार्ट को डिटेल में समझते हैं कैसे क्या होता है ह्यूमन हार्ट में। ह्यूमन हार्ट एक्चुअली एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसके आजू बाजू कौन से टाइप के मसल्स हैं? कार्डियक मसल। हमने ये चीज कहाँ पढ़ी थी? स्टैंडर्ड 9 के 5th चैप्टर में, सॉरी 6th चैप्टर में, टिश्यूज में हमने पढ़ा था कार्डियक मसल। ठीक है, अभी मस्कुलर ऑर्गन है और हमारे साइज ऑफ द हार्ट एक मुट्ठी के बराबर है। जितनी आपकी मुट्ठी बनती है उतना आपका हार्ट है। ठीक है, फिर आता है कि ये कवर्ड अप होता है एक पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियल या पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। ये क्या होता है? पेरी मीन्स इन द आउटर साइड, मेम्ब्रेन एक कवरिंग होता है, और कार्डियल मीन्स हार्ट। जब भी हम कार्डियल, कार्डियक ये सारी बात करते हैं तो दैट इज ऑल रिलेटेड टू हार्ट। अगर कार्डियक सर्जन बोले तो वो हार्ट स्पेशलिस्ट है, अगर कार्डियोवास्कुलर बोले मीन दैट इज रिलेटेड टू आवर हार्ट एंड द ब्रीदिंग सिस्टम। ठीक है, तो कार्डियक या कार्डियो, कार्डिनल ये सारी चीजें कहाँ काम आती है? दैट ऑल इज रिलेटेड टू हार्ट। ठीक है, तो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन आप जैसे देख रहे हैं, आउटर एक थिन शीट कवर होता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। और जो वेट है हार्ट का दैट इज अबाउट 360 ग्राम्स, 350 ग्राम के आसपास आपका हार्ट का एवरेज वेट होता है। अभी हार्ट को हम डिटेल में समझते हैं। हम हमारे हार्ट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड हम ब्लू कलर से डिनोट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हम रेड कलर से डिनोट करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं समझते हैं, पर पहले उससे पहले हम समझते हैं कितने चैम्बर्स। चैम्बर्स मीन्स रूम्स, या हम कहें हमारा हार्ट कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो ह्यूमन हार्ट इज अ 4 चैम्बर्ड सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे 4 पार्ट होते हैं, 2 राइट में और 2 लेफ्ट में। जो अपर पोर्शंस हैं उसको हम एट्रिया या एट्रियम्स कहते हैं, और जो लोअर पोर्शन है उसको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। मींस ये ऊपर वाला पार्ट एट्रिया, ये लोअर पार्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे भी ये एट्रिया, ये वेंट्रिकल। ठीक है, तो अभी 4 चैम्बर कैसे हुआ? 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल से। ठीक है, अभी हम जब बात करते हैं राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, तो एक एट्रिया एक वेंट्रिकल, लेफ्ट हैंड साइड अगेन एक एट्रिया एक वेंट्रिकल। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि भाई ये जो 4 चैम्बर हैं
राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो इसमें ब्लड फ्लो होता है, पर वो कौन रेगुलेट करता है, कौन बताएगा कि भाई कितना ब्लड जाएगा? आप घर पे टैप खोलते हो, जितना टैप खोलोगे उतना ज्यादा पानी आएगा। आपने टैप स्लो खोला है तो कम पानी आएगा। तो यहाँ पे भी ये ओपनिंग रेगुलेट करने के लिए, यानी कि एट्रिया से वेंट्रिकल जो मूवमेंट होता है ब्लड का, वो रेगुलेट करने के लिए जो ओपनिंग है उसको हम कहते हैं वाल्व। उसको क्या कहते हैं हम? वाल्व। वो रेगुलेट करता है ब्लड फ्लो। और किस तरीके का ब्लड फ्लो? आपने कभी देखा है नल में पानी आता है तो वो वापस जा रहा है, नल में से वन वे पानी आता है। सेम वे ब्लड जो है वो खाली एट्रिया से वेंट्रिकल आएगा, वेंट्रिकल से एट्रिया कभी ब्लड फ्लो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे वाल्व्स क्या करते हैं? दे वर्क एज टैप्स। वो क्या करते हैं? बैक फ्लो ऑफ ब्लड नहीं होने देते, ओनली इन द सिंगल डायरेक्शन उनका ब्लड, हमारे हार्ट में ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। यहाँ तक हमने खाली बेसिक स्ट्रक्चर समझा है कि भाई एट्रियम्स क्या होते हैं, वेंट्रिकल्स क्या होते हैं और वाल्व्स क्या होते हैं। अभी मैंने आपको बोला था राइट साइड हम ब्लू कलर से डिनोट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हम रेड कलर से। ब्लू कलर से डिनोट हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का डिनोट करते हैं, मींस ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सी हीमोग्लोबिन वाला ब्लड नहीं, जो हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था कि एल्वियोलाइज में जब ऑक्सीजन आता है और ब्लड में मिक्सअप होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है और वो वापस हार्ट में आके पंप आउट होता है, दैट इज द लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पूरा हमारा क्या कैरी करता है? बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, मींस कि कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड। लेफ्ट साइड हमेशा डील करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में और राइट साइड हमेशा डील करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। अभी हम आगे समझते हैं हार्ट का बेसिक लेबलिंग, कौन कौन सी वेन्स और आर्टरीज यहाँ पे वर्क करती हैं, ठीक है। ये राइट एट्रियम है जो कि पूरे बॉडी से ब्लड कलेक्ट करता है। दो मेन वेन्स हैं जो ये लाती है। अपर पार्ट से, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से जो ब्लड आता है दैट इज बाय सुपीरियर वेना कावा, और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से जब भी ब्लड आता है दैट इज थ्रू द इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। लोअर पार्ट एंड अपर पार्ट मीन्स हार्ट के ऊपर का जो पार्ट है दैट इज द सुपीरियर वेना कावा कलेक्टिंग द ब्लड, एंड हार्ट के नीचे का जो पार्ट है, अगर हार्ट यहाँ पे है तो हार्ट के नीचे का जो भी है वो इंफीरियर वेना कावा कलेक्ट करती है। एट्रियम से ब्लड मूव करता है वेंट्रिकल में थ्रू द वाल्व्स। अभी क्या होता है, जब वेंट्रिकल में ब्लड मूव करता है तो वो जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए इन द लंग्स, और उसके लिए हमारे यहाँ पे दो ब्रांचिंग होती है वेन की, सॉरी आर्टरी की दो ब्रांचिंग होती है जो कि दोनों इंडिविजुअल लंग्स में जाती है, दैट इज द पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी एक आर्टरी ऐसी है खाली कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बाकी सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करेंगी, ठीक है। अभी दोनों ब्रांचिंग के थ्रू इंडिविजुअल लंग्स में प्यूरिफिकेशन के लिए ब्लड गया, वहां से कलेक्ट बैक होगा लेफ्ट एट्रियम में, जो कि थ्रू होगा द पल्मोनरी वेन्स। अभी दोनों लंग्स में से दो दो वेन्स आती हैं जिनको हम पल्मोनरी वेन्स कहते हैं, और वो कलेक्ट करते हैं ब्लड हमारे लेफ्ट एट्रियम में। एट्रियम से आता है वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल में बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी अरोटा के थ्रू सारे बॉडी पार्ट्स को मिलता है ब्लड, ठीक है। तो ये बेसिक डायग्राम है, बेसिक लेबलिंग है, अगर आपको हार्ट के बारे में क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। अभी हम समझते हैं कैसे वर्क करता है हार्ट। हार्ट क्या है? 4 चैम्बर्ड है। तो मैंने एक सर्कल लिया, उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया मैंने, ठीक है। 4 चैम्बर्स हमारे, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। अभी राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लाता है?
इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वेना कावा, दोनों वेना कावास राइट एट्रियम में लाएंगे, और जब पूरा राइट एट्रियम फिलअप हो जाएगा, ठीक है, कौन से ब्लड से? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से, तब जाके ये राइट एट्रियम एम्प्टी डाउन होगा कहाँ पे? राइट वेंट्रिकल में थ्रू द वाल्व। ठीक है, वाल्व क्या करेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में पास करेगा, और राइट वेंट्रिकल फिलअप होने के बाद ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है प्यूरिफिकेशन के लिए। बट कौन ले जाता है? द ओनली आर्टरी कैरिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी भाई, हमारे राइट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स में ब्लड पहुंचाएंगे। ठीक है, लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी ने ब्लड पहुंचाया ऑक्सीजनेशन के लिए। ठीक है, लंग्स में ऑक्सीजनेशन हो गया, अभी लंग से कौन लाता है ब्लड ऑक्सीजनेटेड टू द लेफ्ट एट्रियम? दैट इज द पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स खाली एकमात्र वेन्स जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती हैं वापस हमारे हार्ट में, और कहाँ पे? लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड लाया गया भाई पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, यहां से एम्प्टी डाउन होगा लेफ्ट वेंट्रिकल में अगेन थ्रू द वाल्व, वाल्व ये रेगुलेट करेगा, और जब लेफ्ट वेंट्रिकल पूरा फिलअप हो जाता है, ठीक है, तो अरोटा जो है वो पूरे बॉडी में ब्लड पहुंचाता है। ईच एंड एवरी सेल गेट्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब अरोटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप आउट करेगा। ठीक है, तो ये है बेसिक हार्ट का वर्किंग। अभी हम समझते हैं एरो वाइज कैसे फ्लो होता है। फ्रॉम बॉडी सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा ब्लड कलेक्ट हुआ, यहां से वेंट्रिकल में आया, वेंट्रिकल से अगर हम बात करें तो लंग्स में गया फॉर द प्यूरिफिकेशन, लंग्स से प्यूरिफाई होके अगेन हमारे एट्रियम में आया लेफ्ट वाले, वहां से वेंट्रिकल में आता है, और फिर अरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में जाता है। यहाँ पे ऐसा होता है कि दोनों एट्रियम साथ में काम करते हैं, दोनों वेंट्रिकल साथ में काम करते हैं। अभी एक साइकिल जो है ब्लड का वो हार्ट में 2 बार पास होता है। कैसे? पहले एट्रियम्स में कलेक्ट होना, एट्रियम से वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल से एक साइड से लंग्स में जाएगा प्यूरिफिकेशन के लिए, एक साइड से जाएगा बॉडी में जो कि है प्यूरिफाइड ब्लड। इसीलिए इसको हम पर्टिकुलर प्रोसेस कहते हैं, दैट इज द डबल सर्कुलेशन। 2 बार ब्लड सर्कुलेट होता है हमारे हार्ट में। ये वर्टिकल सेक्शन है, आप ऐसा आपके एग्जाम में ड्रॉ कर सकते हैं। अभी हम जो समझते हैं कि भाई हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है, तो उसके लिए ट्यूब्स चाहिए होती हैं ताकि वो हर बॉडी पार्ट तक पहुंच सके। वो जो ट्यूब्यूलर सिस्टम है वो एक नेटवर्क है पूरा, जिसके लिए हम हर एक टिश्यू तक हमारा या हर एक सेल तक हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचे। ये जो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स है, इसके लिए हम हमारा जो सिस्टम है ट्यूब्स का, उसको कहते हैं ब्लड वेसल्स। यानी कि ये ऐसी ट्यूब्स हैं जो कैरी करती हैं ब्लड। इसके लिए हम समझते हैं कि जो अरोटा है, ठीक है, अरोटा तो सबसे बड़ी आर्टरी है। अब इतनी बड़ी आर्टरी आपके हर एक सेल तक नहीं पहुंच सकती, तो ये आर्टरीज फर्दर सब डिवाइड होती है कैपिलरीज में। जब भी ये आर्टरीज टिश्यू तक पहुंचेंगी या सेलुलर लेवल तक पहुंचेंगी तो एकदम पतली और छोटी छोटी हो जाएंगी, जिसको हम कहते हैं कैपिलरीज। अभी कैपिलरीज के जगह पे, या हम कहें टिश्यू या सेलुलर लेवल पे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, और कैपिलरीज के वॉल के थ्रू होता है, बिकॉज कैपिलरीज के वॉल बहुत ही
पतले होते हैं, दे आर वेरी थिन वॉल्ड इन नेचर, ठीक है। अभी कैपिलरीज में गैसियस एक्सचेंज हुआ CO2 और O2 का, ठीक है। तो अभी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कौन कैरी करता है? कैपिलरीज से जो भी वेन्स हैं, हम कहते हैं ना इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा कलेक्ट करता है, तो वही वेन्स हार्ट में लाते हैं फॉर द प्यूरिफिकेशन, ठीक है। अभी ब्लड वेसल्स जो है उसको हम ब्रॉडली दो कैटेगरी में डालते हैं, दैट इज आर्टरीज एंड द वेन्स। मैंने आपको जब हार्ट एक्सप्लेन किया तब बोला था कि पल्मोनरी आर्टरी एकमात्र आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और पल्मोनरी वेन्स एकमात्र वेन्स जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो उसके हिसाब से हम समझते हैं कि आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी, वेन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी। अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है? हार्ट से बॉडी पार्ट में। सो यहाँ पे स्टेटमेंट है कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। हार्ट में जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल में आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा में, तो अरोटा से जो बॉडी पार्ट्स में जाता है वो काम है भाई आर्टरीज का। वेन्स का क्या काम है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में लाना। जो इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा काम करते हैं, दैट इज ऑफ द वेन्स, ठीक है। अभी आर्टरीज जो है उसको पूरे बॉडी पार्ट में ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है, पूरे बॉडी पार्ट में हर एक सेल तक ब्लड पहुंचाना है, तो उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। जबकि यहाँ पे वेन्स को खाली कलेक्ट करना है तो प्रेशर इतना हाई नहीं होता, ठीक है। अभी प्रेशर ज़्यादा होल्ड कर सके इसीलिए इसके वॉल्स थिक और इलास्टिक होते हैं, जबकि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हैंडल करना नहीं है तो यहाँ पे थिक वॉल नहीं होते, बट वाल्व्स होते हैं ताकि ब्लड वापस ना फ्लो हो। आपने सोचा है कभी कि इंफीरियर वेना कावा तो नीचे से ब्लड लाता है फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ग्रेविटेशन अगर बात करें तो ब्लड फ्लो नीचे होना चाहिए, बट वाल्व्स हैं जो रेगुलेट करते हैं वो बैक फ्लो, ठीक है। आर्टरीज और वेन्स के बीच में जनरली डिफरेंस पूछा जाता है और उसको हम समझते हैं थोड़ा डिटेल में। अभी आर्टरीज की बात करें तो ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट, ठीक है, जबकि वेन्स क्या है? फ्रॉम डिफरेंट पार्ट टू हार्ट, यानी कि ब्लड यहाँ पे आर्टरीज में हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स तक जाएगा और वेन्स में डिफरेंट पार्ट से हार्ट में कलेक्ट बैक होगा। यहाँ पे प्रेशर हाई चाहिए, यहाँ पे कोई हाई प्रेशर नहीं होता। प्रेशर हाई होने की वजह से थिक एंड इलास्टिक वॉल्स होने चाहिए, जबकि यहाँ पे कोई हाई प्रेशर नहीं होता तो थिन वॉल एंड लेस इलास्टिक रहेंगे उसका वो वेन्स के वॉल तो चलेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई वाल्व की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमें ब्लड पहुंचाना है तो यहाँ पे हमें कोई ब्लड फ्लो रेगुलेट नहीं करना, इसलिए यहाँ पे वाल्व्स की जरूरत नहीं है। यहाँ पे वाल्व्स की जरूरत है क्योंकि वी आर वर्किंग अगेंस्ट द ग्रेविटी। ये हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी, और ये हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन्स। तो ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। डबल सर्कुलेशन की हमने बात की, एक ऐसा फिगर आपकी टेक्स्ट बुक में भी है। सो ये क्या है कि भाई हम बेसिकली समझते हैं कि हमारा बॉडी जो है हमारे बॉडी में से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हम कलेक्ट करते हैं वो राइट एट्रियम में करते हैं, वहाँ से राइट वेंट्रिकल के बाद जाता है लंग्स में। तो लंग्स की जो कैपिलरी है प्लस दूसरी कैपिलरीज प्रेजेंट कहाँ होती है? किडनी में। वहाँ पे भी एक काइंड का फिल्ट्रेशन प्यूरिफिकेशन होता है। सो लंग्स की कैपिलरी और नीचे अदर बॉडी पार्ट्स में जहाँ पे कैपिलरीज हैं
या हम कहें कि बॉडी के दूसरे दूसरे पार्ट्स में जहाँ पे भी कैपिलरीज है, प्यूरिफिकेशन होता है और वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लंग्स में आता है। लंग्स में आने के बाद अरोटा के थ्रू बॉडी पार्ट्स में अगेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है, जहाँ पे कैपिलरी लेवल पे गैसियस एक्सचेंज होता है। तो हमारा ब्लड हार्ट में 2 बार एंटर करता है, 2 बार एग्जिट करता है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन। यहाँ पे जो हमारा नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर हम हार्ट को जो पंपिंग ऑर्गन है उसकी बात करते हैं, तो जब भी ब्लड फ्लो करता है वेसल्स के थ्रू, तो एक फोर्स एक्सर्ट करता है ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल। अभी हम यहाँ पे क्या समझते हैं, आपने आपके पेरेंट्स को सुना होगा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया। ये क्या होता है ब्लड प्रेशर? तो जब भी ब्लड फ्लो होता है वेसल्स में, तो वो वॉल्स पे एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। और ये हम जनरली कौन से वेसल्स की बात करते हैं? आर्टरीज की, यानी कि द वन कैरिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जब हम आर्टरीज की बात करते हैं तो उसके वॉल, हमने पढ़ा कि आर्टरीज के वॉल बहुत थिकन्ड और इलास्टिक होते हैं। तो जितना प्रेशर आर्टरीज होल्ड ऑन करती है उतना प्रेशर वेन्स नहीं करती। ठीक है। अभी हम बात करें कि भाई हार्ट बीट 2 फेज में होती है। अगर हम साउंड भी सुनते हैं स्टेथोस्कोप में तो कौन सा साउंड आता है? लब डब। ठीक है। आप उसको एक ही साउंड फेज में नहीं सुनते, 2 अलग अलग साउंड फेज में सुनते हैं, और उसको हम समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन हुआ, रिलैक्सेशन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, रिलैक्सेशन हुआ। ठीक है। अगर हमारे एट्रियास कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वेंट्रिकल्स रिलैक्स होंगे, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एट्रिया रिलैक्स होंगे। दैट इज द लब डब साउंड। ठीक है। अभी जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो इसको हम कहते हैं सिस्टोल, और जब वो रिलैक्स करता है तो हम उसको कहते हैं डायस्टोल। तो आप जब भी ब्लड प्रेशर मेजर करेंगे तो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, ये 2 चीजें आती है। ठीक है। अगर आप डॉक्टर के पास भी जाओ तो बोलते हैं 120/80 या 80/120, कैसे बोला जाता है? तो वो आपको कहेंगे आपका सिस्टोलिक प्रेशर, यानी कि जो आर्टरीज में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से प्रेशर है, सिस्टोलिक प्रेशर, वो 120 है। दैट इज द ऑप्टिमम। ठीक है। 120 mmHg मर्क्यूरी लेवल पे 120 है। और डायस्टोल आपका जो है, यानी कि ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन फेज ऑफ द आर्टरी, डायस्टोलिक प्रेशर कितना होगा? 80। 120 80 मिनिमम है। एवरेज हर एक पर्सन का रेगुलर फेज में 120 to 80 होता है, 120/80 होता है। कभी अगर 120 से ऊपर चला जाए, ±10 चलता है पर उससे ज़्यादा जाता है, तो हम कहते हैं पर्सन को हाई बीपी है। और 80 से नीचे जाता है तो पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम लो ब्लड प्रेशर। ठीक है। तो सिस्टोलिक इज बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे आर्टरीज में जो प्रेशर बनता है, और डायस्टोलिक मींस रिलैक्सेशन के टाइम पे जो प्रेशर बनता है आर्टरीज में। और हम इसको मेजर करते हैं, अभी तो डिजिटल आ गए हैं, बट स्टिल डॉक्टर्स के पास एक ऐसा रहता है इंस्ट्रूमेंट जिसको हम कहते हैं स्पिग्मोमैनोमीटर। ये जो ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं हम इंस्ट्रूमेंट से, उसको हम कहते हैं स्पिग्मोमैनोमीटर। ठीक है। अभी आपको चोट लगती है पर कुछ टाइम के बाद वहां पे ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाता है। इफ यू आर हैविंग सम कट, मैं खेल रही थी, गिर गई, मुझे चोट लगी, कट हो गया, वहां से ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड ऊज आउट हो रहा है, तो वहां पे क्या हुआ? उस स्पेस के जो टिश्यूज हैं, सेल्स है, वहां पे इंटरनल डैमेज हुआ है। और उसको रिपेयर करने के लिए हमारी बॉडी में एक नेटवर्क सिस्टम है जिसको हम कहते हैं प्लेटलेट्स। अभी ये प्लेटलेट्स क्या है? तो प्लेटलेट्स एक टाइप के ब्लड सेल है। अगर हम बात करें तो हमारा जो ब्लड वेसल सिस्टम है,
तो प्लेटलेट क्या करता है कि जब भी एक जगह से डैमेज होने के टाइम पे बहुत ब्लड फ्लो हो रहा है, तो उसकी वजह से हमारे हार्ट पे प्रेशर इंक्रीज होता है। तो वो प्रेशर रिलीज करने के लिए जो ब्लड प्लेटलेट्स है, यानी कि हमारे प्लेटलेट्स जो है वो यहाँ पे जो प्लेस ऑफ इंजरी है वहां पे एक लेयर बना देंगे, एक क्लॉट बना देंगे, ताकि हमें उस जगह पे एक्सेस ऑफ प्रेशर फील ना हो और वहां पे ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाए, हमारा हार्ट एक पर्टिकुलर फ्लो में ही आ, अपना सर्कुलेशन कंटिन्यू करे। सो ब्लड फ्लो जो है वो रेगुलेट हो जाता है, एक क्लॉट बन जाता है एट द पॉइंट ऑफ इंजरी, और क्या होता है कि वहां से ब्लड फ्लो होना स्टॉप हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे प्लेटलेट्स हैं वो हमारा एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं एट द साइट ऑफ इंजरी, और वहां से एक्सेस ऑफ ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, अभी जो हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम है यानी कि ब्लड, उसके साथ एक पैरेलल सिस्टम चलती है, दैट इज लिम्फ, या फिर हम बात करें लिम्फेटिक सिस्टम की। तो ये लिम्फ होता क्या है उसको समझते हैं हम। ठीक है, ब्लड के दो कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से दो? एक हम बात करें तो लिक्विड, और दूसरा होता है सेल। तो ब्लड हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है, रेड इसलिए क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन है। बट बेसिकली ब्लड कंटेन्स प्लाज्मा और सेल्स। सेल्स कौन कौन से? तो भाई WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, WBC वाइट ब्लड सेल्स, RBC रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, अभी ब्लड में प्लाज्मा के साथ ये सारी चीजें होती हैं, और अगर हम सेल्स को रिमूव करें तो खाली प्लाज्मा रह जाता है। ये कहाँ पे होता है? जब भी आपका ब्लड टेस्ट हो तो वो जो सैंपल लेते हैं ना, यहाँ से सुई लगा के पूरा बड़ा सिरिंज भरते हैं आजकल, तो आपका एक्चुअली ये सारे काउंट तो होते हैं, बट प्लाज्मा में से हम बेसिकली बता सकते हैं कि भाई आपको कोई डिसीज है या नहीं। ठीक है, ये जो प्लाज्मा है ये बनता किससे है? वाटर, प्रोटीन्स होते हैं इसके अंदर, और कुछ डिजोल्व सॉल्यूट्स होते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा बेसिकली बनता है वाटर, प्रोटीन और डिजोल्व सॉल्यूट से। अभी ये सारी चीजें हमारा एक सिस्टम बनता है, लिम्फेटिक सिस्टम कैसे कनेक्ट करता है वो समझते हैं। ठीक है, हार्ट से आर्टरी के थ्रू टिश्यू लेवल पे कैपिलरीज के थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूज होता है। ठीक है, अभी टिश्यूज के बीच में स्पेस होती है जिसको हम टिश्यू स्पेस कहते हैं, और फिर वही कनेक्ट होती हैं वेन्स के साथ जो वापस जाती है हार्ट में। अभी अब हम जब भी ब्लड फ्लो की बात करते हैं थ्रू द कैपिलरीज, तो बहुत माइन्यूट ब्लड फ्लो लेवल पे ब्लड फ्लो हो रहा है, तो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर या प्रोटीन या डिजोल्व सॉल्यूट जो है ना, ये बाहर के स्पेस में यानी कि टिश्यू स्पेस में एस्केप आउट होता है। जब वो टिश्यू स्पेस में एस्केप आउट होता है तो वो वहां पे एक लेयर बनाता है। ठीक है, एक येलोइश कलर का फ्लूइड बनता है जिसको हम टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, और ये टिश्यू फ्लूइड क्या है? ये है लिम्फ। लिम्फ लाइट येलो इन कलर होता है। ये एक टाइप का टिश्यू फ्लूइड है जो कि ब्लड प्लाज्मा से सिमिलर है, बट यहाँ पे प्रोटीन अमाउंट बहुत कम होती है एज कंपेयर टू ब्लड प्लाज्मा। अभी ये जो लिम्फ है ये ड्रेन आउट होती है लिम्फेटिक कैपिलरीज में फ्रॉम द टिश्यू स्पेस विच फाइनली ओपन्स इन द वेन्स। ये वेन्स में ओपन अप होने के बाद आगे रेगुलर फ्लो में जाता है। ठीक है, अभी इसके आगे हम समझते हैं हार्ट का जो बेसिक वर्किंग है, कैसे अलग अलग चैम्बर्स वगैरह हैं इन द 3D विजुअल।
तो थोड़ा हार्ट को हम और डिटेल में 3D विजुअल में समझते हैं और हम समझते हैं कैसे ब्लड फ्लो होता है, वाल्व कैसे रेगुलेट करता है। सो ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा हार्ट का विद द लेबलिंग्स। यहाँ पे हम पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, सुपीरियर वेना कावा, ठीक है, राइट एट्रियम, यहाँ से पीछे से इंफीरियर वेना कावा है, ये वेंट्रिकल है। अभी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है उसको हम ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। फिर ये जो हमारे दो वेंट्रिकल्स हैं वो कोलैप्स ना हो उसके लिए उसके बीच में एक स्मूथ मसल वॉल है जिसको हम सेप्टम कहते हैं। पल्मोनरी आर्टरी जो लेफ्ट साइड के लंग्स में प्यूरिफिकेशन के लिए जाता है, लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स लेफ्ट लंग से कलेक्ट करता है। फिर आता है लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल होता है और लेफ्ट एट्रियम से जब अरोटा में ब्लड जाता है तो वहां से फ्लो बैक ना हो इसीलिए वहां पे भी एक वाल्व होता है, दैट इज अरोटिक सेमीलुनर वाल्व, ठीक है। अभी ये बेसिक फिगर है हमारे हार्ट का। अभी हम समझते हैं ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, ठीक है। सुपीरियर वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारे हार्ट में एंटर हुआ। कहाँ पे एंटर हुआ? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू वो एंटर करेगा हमारे राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? पल्मोनरी सेमीलुनर वाल्व से वो जाएगा लंग्स में थ्रू द पल्मोनरी आर्टरीज। अभी लंग्स में जब ब्लड जाता है तो वो प्यूरिफाई होके आता है, तो यहाँ तक जो इम्प्योर या हम कहें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो हमने ब्लू एरो से समझाया। अभी लंग्स पल्मोनरी वेन्स के थ्रू एंटर होता है हमारे लेफ्ट एट्रियम में और फिर वहां से बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू वो एंटर करता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल से अगेन यहाँ पे एक वाल्व आता है दैट इज अरोटिक सेमीलुनर वाल्व और वहां से वो जाता है अरोटा में। अरोटा से कैरी फॉरवर्ड होता है आर्टरीज, आर्टरी से कैपिलरीज और वेन्स, वेन्स फिर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट में लाते हैं। तो ये एक बेसिक ब्लड फ्लो है हमारे हार्ट में कि भाई कैसे पूरा सिस्टम कंटिन्यूअस चलता है, ठीक है। अभी हार्ट बीट कैसे होता है अगर हम समझे तो देखिए ऊपर के दोनों सेक्शंस आपको साथ में मूव करते दिखेंगे, लोअर पोर्शन साथ में दिखेंगे। अगर मैं स्पीड इंक्रीज करती हूँ तो मेरे हार्ट बीट्स इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। हम कहते हैं ना कि ज्यादा तेज दौड़ते हैं तो हमारा हार्ट ज्यादा जल्दी पंपिंग करता है। अभी हम एक और चीज देखते हैं यहाँ पे कि हम कहते हैं हमारा हार्ट 4 चैम्बर्ड है, तो वो कैसे चैम्बर्स अलग होते हैं ये समझिए। हमारा एट्रियम, राइट एट्रियम कुछ इस तरीके से दिखता है, वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हमारे हार्ट के 4 अलग अलग चैम्बर्स हुए, ठीक है। अभी वाल्व्स की बात करें तो कौन कौन से? यहाँ पे वाल्व है, यहाँ पे वाल्व है, इन द बिटवीन आर्ट्रिया एंड वेंट्रिकल तो है ही, उसके अलावा जब लंग्स में जाता है और बॉडी पार्ट्स में जाता है वहां पे भी 2 वाल्व कनेक्टेड है, ठीक है। और उसके बाद ब्लड वेसल्स जो मेन है बाई इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कावास, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन और उसके अलावा द अरोटा, ठीक है। तो ये है हमारा बेसिक हार्ट का जो वर्किंग है वो हमने समझा। अभी इस चैप्टर में इस मॉड्यूल में हमने बेसिकली हार्ट कैसे वर्क करता है, क्या होता है ब्लड प्रेशर, क्या होता है लिम्फेटिक सिस्टम, ये सारी चीजें हमने समझी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे विद द एक्सक्रीटरी सिस्टम, लास्ट सिस्टम, जिसमें हम समझेंगे कि कैसे होता है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बॉडी और एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट मॉड्यूल में।